अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बालाज अली है और मेरा ताल्लुक ज़िकॉन इंटरप्राइजेज़ से है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सीरियस टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से बात करें जो बैरियर टाउन कराची में है। देखिए, प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से हमें ये बात करनी है। देखिए, आपने माशाल्लाह हमारा जो बैरियर टाउन कराची है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स से ही रोशन हुआ है और हर जगह प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं और हर जगह आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स हैं। ये सब प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाई है। अगर हम बात करें प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से कि इन्होंने किस तरीके से डिलीवर किया और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या अभी फेस कर रहे हैं ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स लेकर और जो ये प्राइवेट अपार्टमेंट्स हैं ये लेकर क्या फेस करें और ऐसे कौन से बिल्डर्स हैं जो कि मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं या वो भाग गए हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने क्लाइंट्स की, क्योंकि क्लाइंट्स आपको पता है प्रायोरिटीज़ में होती है हमारी, और क्लाइंट्स जो बोलते हैं हमें वही उन्हीं की बात को सुनना पड़ती है, उन्हीं की बात को रखनी पड़ती है। लेकिन जो क्लाइंट्स फेस कर रहा होता है वो कोई भी फेस नहीं कर रहा होता, चाहे वो इन्वेस्टर्स फेस कर रहे होते हैं वो भी कोई फेस नहीं कर रहा होता। ये हमारे लिए बहुत एक अहम किरदार होते हैं हमारे लिए इस पूरी मार्केट में। इस वजह से क्योंकि ये लोग ही मार्केट में पैसा लेकर आते हैं, यही हम पे भरोसा करते हैं और यही हमसे चीज़ें ख़रीदते हैं। अब हमको अच्छी तरीके से हम गाइडलाइन नहीं करेंगे और इनकी जो बातें हैं और इनके जो ये लोग फेस करें इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएं। देखिए, जो आजकल जो ये जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं ये फेस कर रहे हैं, वो कैसे फेस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कि जो अभी तक देखिए प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने दे दिए और लॉन्च भी कर दिए हैं और कागज़ भी आप उन क्लाइंट्स को दे दिए, मगर अभी तक वो डिलीवर नहीं किया। सबसे पहली बात जो है, देखिए, डिलीवर करना एक बहुत अहम किरदार होता है प्राइवेट बिल्डर्स के लिए अगर वो टाइम पे डिलीवर ना करें, क्योंकि इससे जितने भी आपके जो क्लाइंट्स होते हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो टूट जाता है। देखिए, अगर मैं वही आप लोगों को जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपनी जितनी भी चीज़ें वो टाइम पे डिलीवर करें। अब जो मेन फोकस वाली बात ये है कि प्राइवेट बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो कि फ्रॉड करके दूसरे मुल्क भाग चुके हैं, अपने पाकिस्तान मुल्क छोड़ के। देखिए, कुछ क्लाइंट्स की भी गलती है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि क्लाइंट्स की गलती नहीं है, कुछ इन्वेस्टर्स की भी गलती है। देखिए, प्राइवेट बिल्डर्स की बहुत कम उनकी भी गलती होती है, मगर अब क्लाइंट्स की क्या गलती है और इन्वेस्टर्स की क्या गलती है। जब एक अच्छा प्राइवेट बिल्डर्स 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको एक अपार्टमेंट बेच रहा था या एक ऑफिस बेच रहा था, तो आप लोग किसी अननोन बिल्डर से जो कि मार्केट में कोई वर्थ ही नहीं रखते, आप उनसे 4,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ऑफिस भी खरीद लेते हैं, अपार्टमेंट भी खरीद लेते हैं और फिर जाके आप लोग आज जो फेस कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने ही है, वो आप लोग क्या फेस कर रहे हैं। अगर हम इससे और डिटेल के हवाले से बात करें, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते थे हम 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम बोलते थे कि आप हमसे अपार्टमेंट ले लें और दुकान ले लें, तो वो क्लाइंट हमारे पास नहीं आता था और ऊपर से हमें वो जवाब देता था कि भाई हमें बाहर से 4,000 और 4,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें दुकान भी मिल रही है और हमें ऑफिस भी मिल रहा है और घर भी मिल रहा है। मैं तो हैरान हो जाता था, भाई ये किस तरीके से डिलीवर करेंगे, जबकि महंगाई आपको पता है कि इन्फ्लेशन इतनी टॉप लेवल में थी। आपके जो सीमेंट थे और आपका जो सरिया था ये कितना महंगा हो चुका था, और हम जैसे जो अच्छे माशाल्लाह प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं और प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो हैरान होते कैसे भाई डिलीवर करेंगे। हम तो सोचने में रह जाते थे और हमें तो नहीं पता था, और सिर्फ एक प्रोजेक्ट उनका रेडी होता था और माशाल्लाह 6 प्रोजेक्ट वो बेच दिया करते थे हमें, और हमारा एक प्रोजेक्ट नहीं बिकता था क्योंकि हमारा रेट ही 10,000 था। और जितने भी क्लाइंट्स आते थे वो वहाँ चले जाते थे, उनकी डिटेल्स हमें देते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें बताते थे, उनके मतलब आप समझ लें कि जितने भी बेनिफिट्स थे वो हमें आके बताते थे। भाई वो तो यूं भी दे रहे हैं, वो यूं भी दे रहे हैं, भाई कैसे दे रहे हैं हमें समझ नहीं आती थी। कुछ ऐसे बिल्डर्स थे कि भाई एक अपार्टमेंट के साथ दूसरा अपार्टमेंट फ्री देते थे। ओ भाई, एक अपार्टमेंट के साथ दूसरा अपार्टमेंट, मैं खुद हैरान हो जाता था भाई कैसे दे रहे हैं ये लोग। भाई हैरान वाली बात भी है ना, कभी आपने जिंदगी में, चाहे अपने दादाओं से आप पूछ लेगा, परदादाओं से आप जाके पूछ लेगा कि भाई कभी आपने जिंदगी में कोई भी घर या जमीन कुछ ऐसी लिए एक जमीन के साथ दूसरी जमीन फ्री, या एक घर के साथ कोई दूसरा घर फ्री। भाई आप मुझे बता दें आके, भाई मुझे तो पूरी आज मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से मेरे 10 साल हो चुके हैं मुझे इस
फील्ड में मुझे तो कोई ऐसे ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं आया कि भाई आप ये एक अपार्टमेंट के साथ दूसरा अपार्टमेंट फ्री ले लें, कोई जो अच्छा बिल्डर हो। तो चीटर्स तो आप लोगों को पता है, वो तो दे ही रहे हैं मार्केट में। भाई आज लेने वाले में भी थोड़ा सेंस होना चाहिए कि भाई कैसे मिल सकता है, सोचने वाली बात है भाई। और रमज़ान ऑफर्स लगाई हुई हैं और पता नहीं कौन कौन सी ऑफर्स लगाई हुई हैं, समर्स ऑफर्स लगाई हुई हैं। भाई क्या चल रहा है? आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए या फिर आप किसी बड़े स्टोर्स में बैठे हुए कि भाई एक आप सर्फ एक्सेल के साथ छोटा सर्फ एक्सेल आपको फ्री मिल रहा है। भाई आप एक दुकान लेने जा रहे हैं, एक आप घर लेने जा रहे हैं, एक आप अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, एक आप ऑफिस लेने जा रहे हैं, आप कुछ राशन तो नहीं लेने जा रहे ना। तो सबसे पहले कि आपकी अपनी खुद गलती है, आप लोगों की अपनी खुद गलती है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। और देखिए, और जितने भी जो इस तरह के जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने भी देखिए किस तरह का क्राइटेरिया आप लोगों के सामने पेश किया हुआ है। एक बहुत ही शानदार ऑफिस खोलते हैं, वहाँ पे 30 लड़कियां बिठा देते हैं, 30 से 40 लड़कियां बैठ जाती हैं वहाँ पे, और बहुत से लड़के भी बैठ जाते हैं। मतलब एक सेल्स जो डिपार्टमेंट है 70% वहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब 70 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं बेचने के लिए। देखिए, अगर एक सेल जो आपका एजेंट है, अगर वो 2 भी बेचता है अपने किसी भी रिलेटिव्स को, या देखिए हर बंदे का कोई ना कोई सर्कल लाजमी होता है, वो कहीं भी कुछ चीज़ बेचकर आ ही जाता है। देखिए उनका तो जो बिल्डर होगा, वो जो आपका जो प्राइवेट बिल्डर है, वो उसके लिए तो आसान काम है। उसका तो मेरे ख्याल से 4 प्रोजेक्ट बिक गए 70 लोगों से, उनके तो 4 प्रोजेक्ट भी बिक चुके हैं, उनको पैसा भी मिल चुका है। और वो तो कहीं से कहाँ पहुंच गए। आज जितने भी सेल एजेंट्स हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आती वो किस तरह से बेच रहे हैं, वो भी किस तरीके से बैठ रहे हैं। देखिए उनको तो सैलरीज बेस में वो लोग बैठे होते हैं, वो तो अपनी सैलरीज ले रहे हैं, उनको क्या पता वो डिलीवर करेंगे या डिलीवर नहीं करेंगे। मगर खुद भी आप ज़रा सोच समझ के, जो भी क्लाइंट्स हैं वो भी सोचें भाई हम लोग क्या चीज़ खरीद रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये जितने भी ये जो लोग हैं जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, ये लोग सुनना भी यही चाहते थे कि हमें कोई 4,000 में कोई दे दे, कोई 6,000 के रेट पे दे दे, कोई 7,000 के रेट पे दे दे। हम बोलते थे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको डिलीवर ही नहीं होगा। देखें, हम जितने भी अच्छे बिल्डर्स हैं, आज तो वो लोग फेस कर रहे हैं और फेस किया भी। देखिए अभी तो वो लोग फेस नहीं कर रहे, उन्होंने पहले जो जितना फेस करना था वो कर चुके हैं, क्योंकि जितने भी जो चीटर्स बिल्डर्स हैं उनका तो माल बिक जाता था, उनके तो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो तो बिक जाते थे, और अच्छे बिल्डर्स के तो एक प्रोजेक्ट नहीं बिकता था। देखिए उन्होंने वो आज मुश्किल वक्त पे वो खड़े रहे, उनके पास एक मुश्किल वक्त था, मगर आज वो जितने भी अच्छे बिल्डर्स हैं, आज वो मार्केट में एक बहुत अच्छी वर्थ रखते हैं। आज जितने भी लोग हैं उन्हीं के पास आ रहे हैं, और अब जाके वो उन लोगों से वो चीज़ें, उनके प्रोजेक्ट्स खरीद रहे हैं। आप लोगों को भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई एक जो अच्छे बिल्डर्स हैं, आप देखिए आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाता है, जो अच्छा बिल्डर होता है उसके 10 से 12 प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके होते हैं और 5-6 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग्स में होते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा देखें, और ऐसे हैं भैया तो हम कराची में, आप खुद जाएं, विजिट करें, मेन जीना में आप देखें अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं जो कि डिलीवर कर चुके हैं, और बाकी भी उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी डिलीवर होना बाकी है, मगर वो भी वो लोग डिलीवर कर देंगे। देखिए देर सवेर होती है, अगर 3 साल की कमिटमेंट है तो 4 साल की कमिटमेंट हो जाती है। देखिए महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जाती है, मगर वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं। ये जितने भी फ्रॉड्स, मैं तो उनको फ्रॉड ही बोलूँगा कि फ्रॉड बिल्डर्स हैं वो लोग सारे, देखिए उनकी वजह से इन लोगों को परेशानियाँ आई, इनके ऊपर इन्होंने बहुत चीज़ें फेस की। ये इनकी बड़ी हिम्मत थी, और आज जो ये लोग बैठे हुए हैं, बाकायदा मैं आप लोगों को तो यही बात बोलूँगा। देखिए अब इनका क्या हल है, इन दी एंड यही होगा भाई, जिनके साथ चीटिंग हो चुकी है उनके साथ वो कैसे निकलेंगे इन सब सिनेरियो से, उनके साथ अब क्या होगा, उनको अब क्या मिलेगा। देखिए कुछ भी नहीं कह सकते कि उनके साथ क्या मिलेगा, बस आप जाएं उन बिल्डर्स से बात करें। बिल्डर्स तो आप देखें लंदन, दुबई सब बैठ चुके हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग तो। देखिए अगर 1-2-3 चीज़ें हल हो सकती हैं, अगर आप हल करना चाहें, आप जाएं उनके पास बैठें, मगर बाकी जितनी भी डिटेल्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स के, प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से या किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट के हवाले से, अगर आप कुछ भी अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं 033374741514। आप इस नंबर पर डायल करें, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग हासिल करना चाहते हैं आप हासिल करें। योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बालाजली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।